आज हम करने वाले हैं कंपटीटर्स का कंटेंट हाइस्ट। सो आप सोच रहे हैं कंटेंट हाइस्ट का क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जांपल, आप एक नई वेबसाइट बनाना चाह रहे हो या एक न्यू नीश में जाने वाले हो एंड देयर आर एन नंबर ऑफ कंपटीटर्स, राइट। अब उन कंपटीटर्स में एन नंबर ऑफ कंटेंट ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं और यहाँ पे काफी बड़ा गैप आया था क्योंकि आपको भी वो कंटेंट वन बाय वन क्रिएट करना पड़ेगा। आप एक की तरफ से स्पीड अप कर सकते हो। व्हाट इफ आई टेल यू कि आप इजीली अपने कंपटीटर के सारे कंटेंट इजीली रीराइट कर सकते हो, वो भी एक क्लिक में। यस, अब ये कैसे करते हैं और कैसे नहीं, ये हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लो क्योंकि आप काफी कुछ सीखने वाले हो इसी चैनल पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कंटेंट हाइस्ट करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, पहले हम टूल्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज जिम राइटर। सो जिम राइटर आपको काफी लोगों को पता होगा एंड काफी को नहीं पता होगा। जिसको पता नहीं है उसी के बारे में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर जिसको पता है प्लीज लीव दिस वीडियो एंड यू ऑलरेडी नो दिस ट्रिक। सो जिम राइटर के बारे में आपको बता देता हूँ कि जिम राइटर एक डेस्कटॉप और आई विल से विंडोज बेस्ड एआई राइटर टूल है जिसकी मदद से आप एक एसईओ राइटिंग भी कर सकते हो, जिसकी मदद से आप लोकल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो एंड बल्क कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो एंड देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। आप जैसे कि जैस्पर वगैरह से कंटेंट लिखते हो वैसे भी लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रिगर शॉर्टकट्स। इसको हम डिटेल में बात करेंगे, बट इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं कंटेंट हाइस्ट। तो जिम राइटर में एक ऑप्शन है जिसका नाम है पेनी आर्केड। सो पेनी आर्केड की मदद से हम इजीली अपने कंपटीटर के सारे यूआरएल्स को हाइस्ट कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं अपने ही वेबसाइट के लिए। सो चलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ कंटेंट हाइस्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ जिम राइटर। सो अब जिम राइटर है क्या चीज है, आपको ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, फर्स्ट इज सब्सक्रिप्शन एंड सेकंड इज लाइफ टाइम डील। और जब मैंने ये यूज करना स्टार्ट किया तब सब्सक्रिप्शन थी इसकी $9.9, $10 मंथ। अब इनकी हो गई $25 मंथ। बट इसका जो अपडेट्स है वो रेगुलरली आते रहते हैं। जो महाशय है ये मैट जिमरमैन इज एक्चुअली बहुत ही डेडिकेटेड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। बट मेरे पास जो है वो है लाइफ टाइम डील। सो लाइफ टाइम डील में आपको जब तक ये सॉफ्टवेयर रहेगा तब तक इसके सारे के सारे अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। तो अब इसको इंस्टॉल करने के लिए इसको आप जब बाय करोगे तो आपको एक डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। सो फोल्डर इस तरह का होगा जिम राइटर का। तो इसमें आपको क्या करना है, start.bat पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। दिस इज द इंटरफेस, दैट्स इट। सो इतना सिंपल है इसका इंटरफेस। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपने कंटेंट हाइस्ट की, वो है कॉन्फ़िगरेशन। देखो, अब जिम राइटर एक टूल है, ये अपने आप से नहीं लिखता, एपीआई इसमें डालनी पड़ती है। आपके लिए एक फ्री एपीआई भी है विच इज ग्रॉक एपीआई। तो ग्रॉक एपीआई की मदद से भी आप फ्री कंटेंट राइट कर सकते हो, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आप यूज करते हो लाइक ओपन एआई की एपीआई या फिर एंथ्रोपिक की एपीआई, इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आप ऑप्शंस मेन्यू में जाके तो आपको ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ पे लिखा होगा सेटअप टेक्स्ट एपीआई। तो यहाँ पे नॉन ओपन एआई आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको काफी ऑप्शन मिल जाती है, 3 विच इज ग्रॉक एपीआई। आप ग्रॉक एपीआई जरूर यूज कर सकते हो बिकॉज इट्स फ्री। अगर एंथ्रोपिक है जो कि क्लाउडी का है, एंड थर्ड इज ओपन राउटर। ओपन राउटर उनके लिए जिनके यहाँ इनकी सर्विसेज बैन होती है, जैसे कि चाइना में शायद ओपन एआई की सर्विसेज बैन है, वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। एंड एंथ्रोपिक की शायद वहाँ पे बैन है आई थिंक, तो वहाँ पे आप ये सब चीजें यूज कर सकते हो ओपन राउटर की मदद से। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे जैसे कि लामा के जितने भी मॉडल्स हैं, ठीक है, मिस्ट्रल वगैरह, वो भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। और उसके बाद आपको एक और एपीआई का यूज करना पड़ेगा, स्क्रैपआउल की, ठीक है। अब स्क्रैपआउल क्या है, अब हम कंटेंट हाइस्ट यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। कंटेंट हाइस्ट मतलब है कि यूआरएल को कॉपी करने वाले कंटेंट को अपने में, तो उसको यूआरएल को जो स्क्रैप करने के लिए एक टूल आपको एपीआई चाहिए होगी, वो है स्क्रैपआउल, ठीक है। सब साइन अप करोगे अभी तो आपको 1000 यूआरएल्स फ्री दे देगा, जस्ट टेस्ट दिस आउट। बट अगर आप फॉर नॉमिनल फी जो कि $4 है शायद, तो उसमें आपको 10,000 यूआरएल्स आप स्क्रैप कर सकते हो पर मंथ, विच इज आई थिंक द बेस्ट। सो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में जाओगे, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको एपीआई मिल जाएगी। इसको बस कॉपी करो और कॉपी करने के बाद ऑप्शंस मेन्यू में जाके यहाँ पे एक सेटअप स्क्रैपआउल है, यहाँ पे आप जाके इसको सेटअप स्क्रैपआउल एपीआई की में एंटर कर सकते हो। एंड नॉट ओनली दिस, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे है डिफॉल्ट प्रॉक्सी कंट्री। तो अब ऑब्वियसली ये एक प्रॉक्सी यूज करता है टू स्क्रैप दोस वेबसाइट्स। आप यहाँ पे एक प्रॉक्सी सेट करोगे। अब ये प्रॉक्सी कौन सी होगी, जो आपकी टारगेट कंट्री है। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में बैठो बट आप यू आर राइटिंग अ ब्लॉग फॉर यूएस बेस्ड मार्केट, तो आप यहाँ पे जरूर यूएस पे ही क्लिक करो। यहाँ पे होगा शायद, हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे काफी अवेलेबल है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। ये सारी चीजें भी आप यूज कर सकते हो फॉर दिस। तो आप यहाँ पे है कि ऐड न्यू डोमेन। अब आप स्पेसिफिकली एक डोमेन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि अमेजोन हो गया, जैसे कि ईबे हो गया, वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ यही स्क्रैप करना है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब सिर्फ यही दो चीजें आपको चाहिए। एंड देयर इज एआई मॉडल फॉर राइटिंग। सो यहाँ पे एआई मॉडल फॉर राइटिंग, आई विल सजेस्ट यू टू गो विद द 3.5 टर्बो। यहाँ पे 4o के साथ जाने की जरूरत नहीं है, 3.5 सोनेट के साथ जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर राइटिंग इन बल्क, गो विद द 3.5 टर्बो। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके प्रॉम्प्ट्स पे, जो कि हम यहाँ पे अब करने वाले हैं अगले स्टेप। तो यही चीजें हैं जो आपको करनी है। और ये है सेट डायरेक्टली टू सेव ब्लॉग्स। लेट मी ओपन दिस। ये आउटपुट फोल्डर होगा, यहाँ पे ही आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। देखो कंटेंट मैंने काफी यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको सारे के
कंटेंट यहाँ पर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो दैट्स अबाउट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंटेंट हाइस्ट व्हिच इज पेनी आर्केड। ठीक है, अब हम पेनी आर्केड को ओपन कर लेते हैं। आप जब बैक जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेनी आर्केड, आपको यही चीज ओपन करनी है। ठीक है, अब पेनी आर्केड आप ओपन करोगे, जस्ट लेट इट बी ओपन लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, यूआरएल। अब यूआरएल्स कौन से होंगे, वो यूआरएल्स होंगे जो आपको कंपटीटर से लेने हैं। अब आप बोलोगे यार इतने यूआरएल्स में कैसे कॉपी पेस्ट करूं, है ना। देखो, हर एक वेबसाइट का एक साइट मैप होता है। जैसे कि हमारे पास एक साइट मैप है, वो साइट मैप को हम सबमिट करके गूगल सर्च कंसोल में, तो वैसे ही आपको वो साइट मैप ढूंढना है। अब बोलोगे यार साइट मैप का यूआरएल क्या होता है। साइट मैप का अगर सिंपल से एक टूल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये वेबसाइट को मैंने यहाँ पे बीट करना है, ये जस्ट रैंडम वेबसाइट है। अब इसका मैं सारे के सारे यूआरएल मुझे चाहिए, तो यहाँ पे सारे के सारे यूआरएल आ जाएंगे। देखो ये है साइट मैप फाइंडर एंड चेकर टूल। ठीक है, अब इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे, किसी भी वेबसाइट को पेस्ट कर दो, आपके जो भी कंप्यूटर है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये टूल क्या करेगा, ये आपको सारे के सारे साइट मैप जितने भी अवेलेबल है वो यहाँ पे रख देगा। अब बात आती है इसमें से यूआरएल एक्सट्रैक्ट करने की। सो एक्सट्रैक्ट करने की एक और टूल है जिसका फ्री एक्सएमएल साइट मैप यूआरएल एक्सट्रैक्टर। अब यहाँ पे आपको वो चीज पेस्ट कर देनी है एंड क्लिक ऑन लोड मैप। ठीक है, अब देयर यू गो। सो हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे यूआरएल्स आ चुके हैं एंड अब मैं इस डेमो के लिए सिर्फ 2 या 3 ही स्क्रैप करके आपको बताऊंगा, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज। अब आपको करना है इन सारे यूआरएल्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक टू जिम राइटर आना और यहाँ पे जो पेनी आर्केड है इसमें पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। अब बारी आती है ऑप्शंस की। ठीक है, अब जब आपने सारे के सारे यूआरएल्स यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपने कंप्यूटर के, अब ये जिम राइटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस यूआरएल को स्क्रैप करेगा, एनालाइज करेगा उस कंटेंट को, आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन दी होगी इधर उसके बेसिस पे ये कंटेंट लिख के दे देगा। दैट्स हाउ पावरफुल इट इज। अब हम क्या करेंगे, लेट्स गो टू द कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन में आएगी नंबर ऑफ H2 जो कि ऑब्वियसली पता आपको स्ट्रक्चर पता ही है। अब मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख दूंगा, बट इफ यू सजेशन यू कैन ऐड मोर, बट आई थिंक ऑटोमेटिक इज बेस्ट। सो एंड यहाँ पे है वॉइस यहाँ पे करो सेकंड, बट इट डिपेंड्स ऑन योर नीश। ठीक है, तो एक तरह से वॉइस हो जाती है कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो अपने कंटेंट को, डू ऑडिट योर कंटेंट अबाउट दिस। अब यहाँ पे आते हैं इनेबल इलिटरेट डिवाइसेस। इसमें मेटाफोर्स ऐड हो जाते हैं, इसमें स्माइलीज ऐड हो जाती है। आई वांट दिस बिकॉज ये थोड़ा रियल लगता है टू द आईज ऑफ द व्यूअर। सो ये लिटरेट डिवाइस जरूर ऐड करो बिकॉज इट विल ऐड अ पर्सनल टच टू योर कंटेंट। अब नेक्स्ट है इनेबल लिस्ट बुलेट पॉइंट्स वगैरह, तो ऑब्वियसली ये होगी। टेबल्स, आई डोंट थिंक कि मुझे टेबल्स चाहिए। ठीक है, अगर आपको टेबल्स बनाने हैं अपने कंटेंट के लिए देन गो अहेड। न्यूक AI वर्ड्स, अब ये चीज मैंने पहले ChatGPT वाली वीडियो में भी की थी, यहीं से ही वो सारा कुछ उठा के आपको दिया था। ठीक है, न्यूक AI वर्ड्स जो एक AI को डिटेक्ट करती है कंटेंट को, वो आप न्यूक कर सकते हो। न्यूक का मतलब है खत्म कर सकते हो। सो आपकी जो AI कंटेंट है वो प्योरली ह्यूमन रिटन होगा एंड वी विल सी दैट। ओके, सो न्यूक AI वर्ड्स विल बी बेस्ट। सो बोल्ड टू हेल्प रीडेबिलिटी, यस, जो SEO कीवर्ड्स होते हैं उसको बोल्ड कर देता है एंड इट विल बूस्ट रीडेबिलिटी। जो मेन कीवर्ड होता है ये अपने आप एनालाइज करेगा, उसको बोल्ड कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज इनेबल की टेकअवेज। अब की टेकअवेज क्या होगा, जो ऊपर आ जाएगा आपका की पॉइंट्स आ जाएंगे, एक तरह से समरी होती है आपके पूरे कंटेंट की। आई सजेस्ट यू टू गो विद दिस बिकॉज इट हेल्प्स टू इंप्रूव द इंटेंट ऑफ योर कंटेंट। सो ये काफी अच्छी चीज हो जाती है। अब नाउ नेक्स्ट इज यूज ओरिजिनल टाइटल। आई सजेस्ट यू टू गो विद दिस ओरिजिनल टाइटल। टाइटल तो आप चेंज करने वाले ही हो, ठीक है, बट इट विल गिव यू एन आइडिया जो आपने स्क्रैप किया वो यही कंटेंट है या नहीं है। सो गो विद इट। ठीक है, अब इंट्रो आई सजेस्ट यू टू गो विद द सर्च इंटेंट इंट्रो। अब जो सर्च में जो इंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये इंट्रो लिखी जाएगी एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब यही चीजें हैं जो काफी टूल्स है लाइक जास्पर ये सब नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज सर्च इंटेंट तब भी डिटेक्ट करेगा जब वो सर्च इंजन में जाके कंटेंट को एनालाइज करेगा, राइट। अब वही चीज हम अपने इस जिम राइटर में कर सकते हैं। एंड देयर इज FAQs तो होने ही चाहिए बिकॉज की में जो पीपल आल्सो आस्क सेक्शन है वहां पे सिलेक्शन हो जाती है इसकी विच बूस्ट द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ योर वेबसाइट इन द आईज ऑफ गूगल। सो गो अहेड, बट आई चूज द शॉर्ट आंसर बिकॉज मुझे ज्यादा लंबे आंसर नहीं चाहिए। सो ऑडियंस पर्सनैलिटी, अब यहाँ पे बात आती है पर्सनैलिटी की। देखो, अगर आपकी कोई लॉ फर्म है तो आप उसके लिए कंटेंट लिखते हो आउटलॉ, लाइक आप उस कंटेंट को अथॉरिटी से लिखते हो, राइट। वो वर्जन होता है, वो चीज हो जाती है, एक तरह से पर्सनैलिटी आपकी डिपिक्ट करने लग जाती है। दैट्स अपॉन यू, लाइक इफ यू आर डिजिटल मार्केटिंग लाइक मी यू कैन गो अहेड विद द क्रिएटर। ठीक है, आई चूज द ऑडियंस पर्सनैलिटी ऑफ क्रिएटर एंड राइट इन द स्टाइल। अब स्टाइल जितने भी जो फेमस ऑथर हैं आपको पता है उसकी स्टाइल में आप लिखना चाहते हो तो जस्ट गिव इट अ नेम, ये अपने आप करने लग जाएगा, बट आई गिव इट ऑटो स्टाइल। कोई भी स्टाइल ऑप्ट करो, आई डोंट केयर। एंड देयर इज ऑटोमेटिक कीवर्ड, आई सजेस्ट यू टू गो विद दिस। अब ऑटोमेटिक कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने ChatGPT वाली वीडियो में बोला था, जितने भी फर्स्ट 10 रिजल्ट्स होते हैं पर्टिकुलर कीवर्ड के, उसके जो हम SEO कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी बेस पे हम यही टूल वैसा ही करता है, ये ऑटोमेटिक कीवर्ड्स वहां से एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देता है। एंड देयर इज एन इनेबल MJ प्रॉम्प्ट। अब मिर्जन आपको करना है, वो ऑब्वियसली आपकी पर्सनल चॉइस पे है। आई डोंट वांट एनी मिर्जन प्रॉम्प्ट्स हियर बिकॉज इट विल ईट मोर एंड मोर क्रेडिट्स। ओके, सो देयर इज AI model for writing. I choose 3.5 turbo because
बिकॉज हमारे पास कंटेंट ऑलरेडी आ जाएगा, हम और जीपीटी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट ऑप्शन पॉसिबल। और एंड दिस इज अ फीचर्ड इमेज, आई डोंट थिंक कि मुझे चाहिए, नन, ठीक है। आप यूज कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ एपीआईज लाइक टेबल डिफ्यूजन्स हो गया यहाँ पर, ठीक है, डाली आ गया, बट आई डोंट थिंक आई विल बी यूजिंग दिस, सो मैं यहाँ पे नन नहीं करता हूँ। यहाँ पे सब हेडिंग में इमेजेस, अगर आप सब हेडिंग एवरी H2 के बाद एडिंग की इमेजेस डालना चाहते हैं, दैट्स ऑन यू, बिकॉज ये सारा ऑटोमेशन हो जाए। डोंट थिंक यू शुड डू दैट। अगर आपका गोल है रैंक करना तो ये चीजें मत करो, बिकॉज ये चीजें आप मैनुअली ऐड करो, ठीक है। यू आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर द रोबोट्स, जस्ट कीप दिस इन माइंड। बारी आती है वर्डप्रेस के, आप वर्डप्रेस भी इनेबल कर सकते हो, इसका मैं डॉक्यूमेंटेशन डाल दूंगा लिंक में, और जो पूरा कोर्स आएगा वो आएगा freelearninghub.com पे, वहां पे जाके साइन अप कर लो, अभी फ्री है। एंड देयर इज अ स्टाइल मिमिक, ये बहुत ही पावरफुल चीज है। जैसे हमने ChatGPT में किया था, हमने अपने ही स्टाइल को मिमिक किया था, एंड लेट दी एयरटेल मिमिक का स्टाइल हमारा ही स्टाइल में लिखे, और वही चीज आप यहाँ पे कर सकते हो स्टाइल मिमिक में। अब इसको ओपन करो, अब आपको स्टाइल टू मिमिक यही करना है, एक 1000 वर्ड्स का खुद बैठ के एक आर्टिकल लिखो, एंड 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के यहाँ पे पेस्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे जो मैंने आर्टिकल लिखा है उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया और मैं स्टाइल टू मिमिक में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मिमिक नेम यहाँ पे मैं डाल दूंगा लाइक वेबी एंड जनरेट मिमिक। अब मैंने यहाँ पे काफी स्लो कंटेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया है, विच इज ओनली अबाउट 2011। अब मैं क्या करूँगा, अब थोड़ा सा हायर ले लेता हूँ, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये सारी चीजों को कॉपी कर दूंगा, क्या पूरे कंटेंट है, एंड आपको बड़ा कंटेंट ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टू मिमिक योर स्टाइल। फाइनल थॉट्स तक कर दिया है कॉपी, एंड नाउ पेस्टिंग दिस एंड क्लिक ऑन जनरेट मिमिक। अब ये जनरेट करने लग जाएगा मिमिक, लेट्स वेट, सो देयर यू गो। सो यहाँ पे एक मिमिक स्टाइल कर दिया है, राइट, ये सारा कुछ यहाँ पे जनरेट करके दे देगा, एंड क्लिक ऑन सेव मिमिक। अब सेव हो जाएगी एंड क्लिक ऑन क्लोज। अब वहीं पे हम दोबारा जाएंगे जहाँ पे हम थे, एंड स्टाइल मिमिक इज इनेबल्ड, और अब इसको इनेबल करके ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक ऑन सेव अगेन एंड क्लोज। तो अब यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब जिम राइटर क्या करेगा, इस मिमिक को यूज करेगा, इस मतलब राइटिंग स्टाइल को यूज करके सारा कंटेंट लिखने लग जाएगा, ताकि गूगल को लगे कि जो फॉर्मेट है आपके लिखने का, ठीक है, जो स्टाइल आपके लिखना है वो आइडेंटिकल है, ये एआई ने नहीं लिखा है। तो अब नीचे आता है कस्टमाइज, ये बहुत ही पावरफुल फीचर है, ठीक है। अब इसको मैं डिटेल में कर सकता हूँ वीडियो में, ठीक है, ताकि आपको इस चीज को मिल जाए, बट वो काफी लंबी वीडियो करेगा। आई कीप इट एज डिसेबल्ड फॉर नाउ, ठीक है। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आप अपने में अप्लाई कर सकते हैं। अब है कस्टम प्रॉम्प्ट भी आप कस्टमाइज कर सकते हो फॉर द इंट्रो पार्ट, फॉर द कंक्लूजन पार्ट, फॉर द सब हेडिंग पार्ट। ये भी बहुत पावरफुल फीचर है, जस्ट गो अहेड, प्ले विद इट, आपको काफी कुछ सीखने को यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। अब यूट्यूब वीडियोस, इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये AHF रिव्यू है, अब ये जिम राइटर क्या करेगा, इसके लिए जितनी भी वीडियो है अवेलेबल है ऑन द यूट्यूब, वो वहाँ पे जाके एम्बेड कर देगा। अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ, गो है। तो यहाँ पे डिसेबल क्योंकि ऑब्वियसली हम नहीं करने वाले हैं, तो एक ओवरराइड वेबसाइट कैशे। अब ओवरराइड वेबसाइट कैशे का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार वो वेबसाइट स्क्रैप कर ली जिम राइटर ने, कैशे क्या करता है, वो स्टोर करके रख लेता है कि हाँ ये कंटेंट ऑलरेडी स्क्रैप हो चुका है। अब कहीं आगे जाके आप उस वेबसाइट को फिर से स्क्रैप करोगे तो वो ऑलरेडी जो कैशे अवेलेबल है ना, वहीं से उठा लेगा, तो वो आपके जो क्रेडिट्स है वो बच जाएंगे। तो अब वही चीज अगर बचानी है तो इसको सिलेक्ट मत करना, अगर नहीं बचानी ओवरराइट करना, क्योंकि होता है कि नया कंटेंट आ जाता है, अपडेट हो जाता है, उसी कंटेंट को अपडेट कर देते हैं लोग, तो वो चीज अगर आपको चाहिए तो ओवरराइट कर सकते हो। आई डोंट थिंक आई विल बी डूइंग दिस। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है 3-4, जिसके बारे में हम करेंगे पार्ट 4 में बात, टू लॉन्च आर कंटेंट हाइस्ट। सो इस पार्ट में हम लॉन्च करने वाले कंटेंट हाइस्ट। अब इसमें 4 चीजें आती हैं कि स्टार्ट करने वाले हैं, एंड देयर इज ओनली समराइज। अगर आप समराइज चाहते हो सब कंटेंट का, वो भी आप कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि वो आप करने वाले हो, वो हाइस्ट कैसे होगा, राइट। सो यहाँ पे आपको पॉपअप मिल जाएगा कि कंफर्म करो कि ये 3 आर्टिकल हैं, आपके थाउजेंड्स होंगे, तो फिर यस आई वांट टू कंफर्म। तो यहाँ पे एक आपको बोल देगा कि ये 3 आर्टिकल राइट करने वाला है, विच माइट टेक बिटवीन 3 minutes to 30 minutes. So let's go to the OK, and now it has started, and let's just wait for the outcome. और ये कंटेंट हमारे पास आ चुका है। जस्ट गो टू योर ZipWriter फोल्डर और आउटपुट स्लैश में यहाँ पे सारे कंटेंट आ जाएंगे। डेट मॉडिफाई कर ले रहे हैं यहाँ पे कि फ्रॉम लेटेस्ट टू द ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे Ahrefs का रिव्यू हमने लिखा है इसमें, तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस। सो आपको क्या करना है, पूरा कॉपी कर लो, अपने वर्डप्रेस पे जाओ, जस्ट पेस्ट दिस, तो आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ CTS यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट का लिंक डाल दिया, तो आई डोंट थिंक कि ये हमें चाहिए होगा। दोनों CTA को यहाँ पे कर देते हैं 1, एंड URL तो चलो ये है, इसको हम कॉपी कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। अब हम बारी आती है रिव्यू की। डू रीड ईच एंड एवरी कंटेंट। यहाँ पे जो भी आपको एडिट कर लो, कुछ लिखना है वो लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद अब मैं इसको पूरे को कॉपी करूंगा, Ctrl+A। लेट्स चेक अ कंटेंट फॉर प्लगरिज्म, तो ये हमारा फ्री प्लगरिज्म आपको अवेलेबल मिल जाता है, तो अब मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा। एंड लेट्स सी, ओके, तो 1600 कुछ वर्ड्स है और लिमिट है 1000 वर्ड्स की, तो मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, एंड दैट्स इट। अब लेट्स चेक फॉर द प्लगरिज्म
प्लगरिज्म, सो यूनिक 20% यूनिक। सो यहाँ पे एक सेंटेंस को प्लगरिज्म के लिए चेक कर किया जाता है एंड वी यूज गूगल एपीआई टू चेक। सो जितने भी कंटेंट होगा वो गूगल से रिलेटेड ही होगा। सो एक लाइन वहां से कंपेयर की जाती है एंड दैट्स हाउ यूनिक इट इज। लेट्स सी। सो 100% यूनिक कंटेंट। सो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे रिव्यू करना है, यहाँ पे जो भी आप एडिट करना चाहते हो, इमेजेस ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन डू और परफॉर्म कंटेंट हाइस्ट ऑन योर कंपटीटर। हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अब आखिर में आते हैं इस सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन के लिए। देखो, हर एक सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन होती है, हर एक चीज की लिमिटेशन होती है। इसकी एक ही लिमिटेशन है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखना चाह रहे हो, या फिर एक होता है कंटेंट ट्यूटोरियल बेस्ड, अगर आप ट्यूटोरियल बेस्ड कंटेंट लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे मुश्किल हो जाता है फॉर जिम राइटर। पर उसको भी आप एक कस्टमाइज कर सकते हो। याद आपको मैंने बताया था कि एक ऑप्शन है यहाँ पे कस्टम प्रॉम्प्ट की, तो यहाँ पे कस्टम प्रॉम्प्ट डिसेबल था। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे हर एक सब हेडिंग में सपोज करो कि डिफरेंट मेथड्स है आपने डिस्क्राइब करने ट्यूटोरियल में, तो यहाँ पे आप कस्टम प्रॉम्प्ट लिख सकते हो कि राइट योर कंटेंट एज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ताकि ये उस कंटेंट को एज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन की तरह लिखना शुरू कर दे। अगर ऐसा लिखोगे तो जितने भी यूआरएल्स आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर यूआरएल, तो आप इजीली इसको कस्टमाइज कर सकते हो। इसको हम और भी कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको हम एडवांस लेवल पे भी ले जा सकते हैं। कैसे? हम एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कंटेंट, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं दूँ, यहाँ पे अथॉरिटी हैकर्स का हमने लिया था, एक रिव्यू है, रिव्यू का एक हम अलग फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं और जितने भी रिव्यूज हैं उसको यूआरएल को ऑलरेडी उठाकर हम यहाँ पे पेश कर सकते हैं और उसको कस्टम प्रॉम्प्ट और आउटलाइंस की मदद से एक अच्छा कंटेंट भी लिख सकते हैं। वो वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप रिक्वेस्ट करोगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो? इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू चैनल, डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर such tips and tricks in the future. See you in the next video. Till then, bye bye.